नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी और मेरे साथ है मेरी सहेली कुमकुम यादव। कुमकुम और आप सबका मेरे शो राजनीति रस राय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे बड़े त्योहार दिवाली की खुशियों का महामौसम चल रहा है। दिए, लाइट्स, दिवाली, मोमबत्तियां, व्यंजन और मिठाइयों की भरमार है। और इसी खुशी के रंग में भंग मिला रहे हैं पटाखों की आवाजें, और जीना मुश्किल कर दिया है पटाखों से निकलने वाले धुएं ने। आज तक की एक रिपोर्ट के हिसाब से देश के दिल यानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। सफर इंडिया एयर क्वालिटी सर्विस के मुताबिक 24 अक्टूबर यानी दिवाली की शाम दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 323 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा का इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ AQI 342 दर्ज हुआ है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। जबकि दिल्ली की सरकार ने पटाखे छुड़ाने पर जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान बना रखा था। अब जब स्थिति इतनी खराब हो गई है, तब पटाखों में रोक लग गई है। दिवाली के दिन मैं गुड़गांव में अपनी एक सहेली के घर गई थी। वहां पटाखों का ऐसा शोर कि मानो बगल में ही तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिर रही हो। दोनों कानों में उंगली डाले हम और हमारी सहेली घर में ही बैठे थे। खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए ताकि शोर कम हो जाए, लेकिन फिर भी लगभग 11 बजे तक उतना ही शोर होता रहा। किसी तरह बचते बचाते लोग घूमने निकल रहे थे। मंदिर में दिया जलाने पहुंचे तो मंदिर के पास इतना पटाखों का शोर मानो 10 मिनट के लिए कान ही सुन्न हो गया। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बहुत देर बाद सब नॉर्मल लगा तो हम घर आए। सोचने की बात है कि सरकार एक तरफ कहती है कि पटाखों पर बैन लगाया गया है, लेकिन कहाँ? अगर बैन है तो ये पटाखे कहाँ से आ रहे हैं? इनको रोकने वाला कोई क्यों नहीं है? किसी के घर में अगर कोई मरीज हो तो इस शोर से तो इंसान जीते जी मर जाएगा। मैं आपको अयोध्या में ले चलूंगी, क्योंकि हर साल जो अयोध्या में दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा जाता है, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं अयोध्या से रिपोर्टर कुमकुम यादव। आइए, अब आपको ले चलती हूँ अयोध्या। वहां पर साल दर साल दिए जलाने के रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं। इस बार तो भैया स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे वहां, और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि वोट की तलाश कुछ ऐसे ही मौके में ढूंढी जा सकती है, और लोकसभा चुनाव कोई दूर नहीं है। इससे बड़ा अवसर कहाँ मिल सकता है। और अयोध्या की बात की जाए तो यह नजारा सब देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहती हूँ। पूरी अयोध्या नगरी दियों से जगमगा उठती है। कितना भव्य और सुंदर नजारा बनता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कितना मुश्किल होता है यहाँ तक पहुंचना? क्योंकि हमने इस पर रिपोर्टिंग की है, कुमकुम ने इस पर साल दर साल रिपोर्टिंग करी है, और मुश्किल तो है ही। अगर एक महिला और लड़की हैं आप, तो 1000 गुना ये मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इस बारी भी कुमकुम पहुंची थी रिपोर्टिंग करने के लिए, तो आइए सुनते हैं उनके कुछ एक्सपीरियंस। जैसे कि आप सबको पता है कि अयोध्या में हर साल दिवाली के छोटी दिवाली पे मतलब एक दिन पहले दीपोत्सव मनाया जाता है। तो इस बार का जो दीपोत्सव था, भव्य दीपोत्सव था, यानी कि खास, क्योंकि इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे। हम भी 23 अक्टूबर को गए थे दीपोत्सव में कवरेज करने। रात के 8 बज चुके थे। मैं और हमारे फ्रेंड्स, हमारी सहेलियां थी,
इतना भीड़ थी, इतना ज्यादा भीड़ थी कि हम बाल बाल बचे, हमारे चप्पल छूट गए। और बहुत सारी मतलब हमारे साथ घटनाएं भी घटी, जैसे हमारे हमारे फ्रेंड्स के साथ बदतमीजी हुई। अयोध्या एक धर्म नगरी है, लेकिन लोग जो आते हैं इसका मजाक उड़ाने आते हैं। कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसे लोग चोटिल हो गए, बेहोश हो गए। सुरक्षा कर्मी तो इतना ज्यादा थे, लेकिन वो सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ही थे, क्योंकि जब उनका जाने का टाइम हुआ तब सारे सुरक्षा कर्मी सब अपने अपने घर जाने की तैयारी में लग गए। लेकिन तभी जाने के बाद ही उनका एक कार्य होता है कि वो भीड़ को देखे, एक बैनर लगा लगा होना चाहिए कि एक तरफ से लोग जाए, एक तरफ से लोग आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, लाखों की भीड़ थी। इतना ज्यादा भीड़ थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे थे, मतलब किसी को लोग धक्का दे रहे थे, कोई अगर नीचे गिर जाता था तो गिरा ही रहता था। भीड़ काफी थी, ना कोई बैनर, ना कोई सुरक्षा कर्मी। 11:30 बजे तक नेटवर्क ही नहीं चला, नॉर्मल नेटवर्क जो कॉल वाला होता वो ही नहीं चला अयोध्या में। हम किसी तरह अयोध्या से 1.5 किलोमीटर थोड़ा आगे, फिर हम अपनी फ्रेंडों को ढूंढे, किसी तरह घर वापस आए। अयोध्या में जाकर दीपोत्सव में ना पहुंच पाना एक बड़ी दुख की बात होती है लोगों के लिए। लोग बहुत गुस्से में थे और बहुत अ, दुखी में भी थे कि यहाँ आके इस तरह से उन्हें झेलना पड़ा। 8-8 किलोमीटर लोग पैदल चले और अयोध्या में पहुंच के दीपोत्सव में न जा पाना उनके लिए बहुत दुख की बात है। तो इस तरह से अयोध्या में हुआ लोगों के साथ और हमारे भी साथ। ओहो, सुना आपने? ये हाल है यहाँ का। ये तामझाम, ये अरबों खरबों का खर्च किसके लिए है? लड़कियां और महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है, वो भी धार्मिक कार्यक्रमों में असुरक्षा महसूस क्यों करती हैं लड़कियां? दूसरी तरफ प्रदूषण रोकने पर हमारी सरकार असफल क्यों है? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की भी नहीं होना चाहिए, मेरी, आपकी और हम सब की भी इसकी जिम्मेदारी बनती है। इनको रोकने के लिए, यानी इस प्रदूषण को रोकने के लिए हम सबको साथ आना होगा, संकल्प लेना होगा। इस तरह की भीड़ में जो असुरक्षा होती है उसमें सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से हम लुत्फ उठा पाए ऐसे नजारों का, ऐसे कार्यक्रमों का, इसके लिए हम सबको भी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। इन मामलों में आपकी क्या राय है? सोचिएगा जरूर और हो सके तो मुझे लिख करके, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है और आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके आप हमारा और हमारी खबरों का समर्थन करें। साथ ही अगर आप हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कर हमारी कम्युनिटी के सदस्य बने। अभी के लिए बस इतना ही। अगली बारी में फिर आऊंगी किसी नए मुद्दे और नए साथी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।